आज झारखंड क्रांति सेना की ओर से हम लोगों ने जो पूर्व में घोषणा की थे 2 कैंडिडेटों का नाम, जो दुमका विधानसभा के लिए माननीय डॉक्टर सुशील मरांडी जी और जामा विधानसभा के लिए हमारे माननीय राजीव बास्की जी, जो आज हम लोगों ने इन लोगों के लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ पर जो दुमका में आकर के हम लोगों ने अपना सर्वप्रथम नाज़िर रशीद कटा ली है। जो हम लोग पूरी लगन से, पूरी अपेक्षा से, पूरी जोर के साथ इस बार हम लोग लड़ेंगे और इस बार हम लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन करेंगे और जिसमें हम लोगों के लिए जनता का साथ भी है, समर्थन भी है और हम लोगों का, सब लोगों का मिल करके एक विश्वास भी है। और ये जो हमारे साथ में है, यही है हमारे डॉक्टर सुशील मरांडी जी और यहाँ पर इधर में है हमारे राजीव बास्की जी हैं। कितना सीटों पर अब हम लोग लगातार धीरे धीरे हम लोग अपनी घोषणा करते जाएंगे, क्योंकि आज प्रथम दिन था तो हम लोगों ने पहले ये 2 प्रत्याशियों को हम लोगों ने उतारा है। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपना करते जाएंगे, अपना अनाउंसमेंट करते जाएंगे और हमारी इस इलेक्शन में हम लोग पूरी संथाल पगना से हमारे कैंडिडेट उतर रहे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दादा, इस बार चुनाव को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, जिस तरह से पूरे झारखंड में बेरोज़गारी, पलायन, यहाँ पे खनिज संपदाओं का जिस तरह से दोहन किया जा रहा है, झारखंडियों का नौकरियों को बेचा जा रहा है, आज बेरोज़गार छात्र, युवा युवती रोड पे भटक रहे हैं। झारखंड के आम आवामों का मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज ये पहला कदम रखा है। आज हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये झारखंड का ज़रूरत है, ये स्थिति और परिस्थिति बता रही है कि आज हम लोगों का ज़रूरत है और झारखंड की बागडोर को युवाओं के हाथ में सौंपना है और झारखंड को सजाना है, संवारना है और युवाओं को बागडोर लेना होगा। तभी यहाँ के नियोजन नीति, स्थानीय नीति, यहाँ पे सारे नीतियों झारखंड के हित के लिए बने। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि रोड से अब नहीं होगा, अब हम लोगों को विधानसभा की ओर रुख करना होगा। तो हम लोगों का ये पहला पहल है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे साथ हैं और साथ देंगे और हम लोगों को भेजने का काम करेंगे। हम लोग झारखंड के आम आवामों के लिए अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दादा, पार्टी बनाए, क्या लगता है थोड़ा लेट नहीं हो गया? लेट नहीं है, पार्टी लेट से बना भले ठीक है, लेकिन हम लोग पुराने आदमी हैं, हम लोग पब्लिक से जुड़े हुए हैं। आज पहली बार हम लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो मौसमी मेढक की तरह अभी चुनाव के दौरान में आएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। लेकिन हम लोग पूरे 5 साल तक लोगों के बीच थे, लोगों के लिए कर रहे थे, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो छात्र के अभिभावक हो, समाज के बीच में सारे लोगों के बीच में हम लोग थे ही और अभी भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जो रोड से नहीं हो पाया वो हम लोग विधानसभा जाकर के अपनी बातों को रखें और नीति का निर्धारण करेंगे। हम लोग इतना मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? मजबूती तो है, क्योंकि हम लोगों के साथ जनबल है, धनबल की कमी है बिल्कुल, और चुनौती भी बड़ी है। और बस मैं धनबल पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता, मुझे जनबल पर भरोसा है और लोग हमारे साथ हैं। इससे हमको पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जीत हासिल करेंगे। झारखंड क्रांति सेना की ओर से आप लोगों ने पहला नाज़िर रशीद कटवाया, आप लोगों के सामने कितने चुनौतीपूर्ण होगी? सीधे प्रश्न का उत्तर देने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना जरूरी है समझने के लिए। मैं सक्रिय राजनीति पर 2009 में आया। अखिल भारतीय झारखंड कांग्रेस पार्टी के मेंबर के तौर पर जामा विधानसभा से मैं लड़ा और मेरा जो उस वक्त का परफॉर्मेंस था, जो कैंडिडेट उस वक्त जीते श्रीमती सीता सोरेन, हमसे सिर्फ 7,000 वोट उन्होंने अधिक लाया था। हालांकि मैं तीसरा पोजीशन में था, यह अलग बात है। उस वक्त से मैं अखिल भारतीय झारखंड पार्टी में विभिन्न पदों पर राज्य स्तरीय और दिल्ली के स्तर पर भी सेवा दिया। उस दौरान बहुत लोगों से मुलाकात हुई और बहुत तरह के लोगों से मुलाकात हुई और सबको आशा थी कि भाई मेरे जैसे आदमी का योगदान झारखंड को आगे बढ़ाने होना चाहिए सक्रिय रूप से। इस बार हालात कुछ ऐसे बने कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आ सका। पार्टियों की शायद अपनी मजबूरी होती है, गठबंधन का अपनी मजबूरी है।
लोगों को लगा था कि मैं बेहतर कैंडिडेट हो सकता हूं, और सामने जो आया कैंडिडेट के तौर पर, तो लोगों को लगा कि ये हमारे साथ या हम लोगों के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी हुई है, और हमारे लोग, उनका दबाव हम पर पड़ा और अभी भी है, और उन लोगों के दबाव के चलते हमने ये डिसाइड किया कि मुझे उतरना चाहिए। अपनी जो एक्सपीरियंस है, अपना जो अनुभव है भारत के आगे, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए ये दे देना चाहिए। और इस तरह इस क्रम में हम लोगों ने मिल करके ये एक नई पार्टी बनाई, झारखंड क्रांति सेना, और उसके तहत हम लोगों ने पहला नाजिर रसीद, पहले से तय था कि हम लोग पहला नाजिर रसीद काटेंगे, जिससे आगाज़ यदि अच्छा होता है तो अनुभव भी अच्छा हो। कई पत्रकारों ने हमसे पूछा कि आप अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं, तो मैंने उनको जवाब दिया कि गठबंधन की सरकार, कांग्रेस और जेएमएम और वगैरह थे, उनको लगा कि शायद मेरी ज़रूरत उन लोगों को नहीं है, लेकिन जो जनमानस है उनके जहन में था कि डॉक्टर सुशील मरांडी जैसे शख्सियत को, पढ़े लिखे लोगों को, अनुभव आदमी को राजनीति में आना चाहिए। और तब मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों का खाना सही में ठीक है, और इस तरह मैंने आज नाजिर रसीद खरीदा। और मैं जनता पर छोड़ता हूँ, यदि उनकी मंशा सही मायने में हमारे गठबंधन की जो सरकार है या गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उनके अनुरूप उसने तो मुझे नकार दिया, तो मैं सामने हूँ, जनता के सामने। जनता तय करेगी कि वाकई में उनका सोचना सही है या जनता की सोच सही है। मैं जनता पर छोड़ता हूँ, जीत हार उन पर डिपेंड करता है। धन्यवाद।